नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा है बड़ा चैलेंज, कोरोना का संकट है और इस कोरोना के बीच में हर जगह से खबरें यही आ रही है कि जहां भी देखिए अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। बात प्राइवेट की हो या फिर सरकारी अस्पतालों की, हर जगह कहीं बात यह कही जा रही है कि ऑक्सीजन दे दीजिए, कहीं ये कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का व्यवस्था करा दीजिए। सरकार भी लगातार लगी। मुख्यमंत्री ने कल हमने देखा कि तमाम अपने प्रोग्राम्स कैंसिल किए और सिर्फ एक ही प्रोग्राम है कि कैसे इन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो लगातार वो लगे हुए, लेकिन इस बड़े चैलेंज को पार पाना सरकार के लिए भी, हम सब के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। धैर्य रखने की जरूरत है, संयम बरतने की जरूरत है और जरूरत इस बात की भी है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, दूरी बनाइए। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि रेमडेसिविर जिस इंजेक्शन की आप बात कर रहे थे, 57 बॉक्स इंदौर के लिए रखे गए हैं इंदौर में। और अलग अलग हम बातें करें तो समझने का जरा प्रयास करेंगे कि आखिर है क्या, सरकार के किस तरह के प्रयास चल रहे हैं। और इस प्रयासों के बीच में बड़ी बात यह है कि अब रेमडेसिविर की पर्याप्त व्यवस्था सरकार कर लेना चाहती है। प्रदेश में एक बड़ी खेप आई है रेमडेसिविर इंजेक्शन की और दवा की शॉर्टेज से जो परेशानी अभी तक दिखाई दे रही थी, शायद उस पर कुछ हद तक विराम लग पाए। इंजेक्शन के 200 बॉक्स जिनका हम जिक्र कर रहे थे, 9264 वायल्स है। एक बॉक्स आया है जिसमें 42 बॉक्स भोपाल के हैं, 7 रतलाम के और 7 के अलावा 4 बॉक्स खंडवा के लिए, 19 बॉक्स ग्वालियर के हैं, 18 रीवा, 39 जबलपुर और 14 बॉक्स सागर के लिए रवाना किए गए। इंदौर एयरपोर्ट से ये रवाना किए गए हैं और अच्छी बात यह है कि स्टेट प्लेन और चापर द्वारा इनके भेजने की व्यवस्था की गई ताकि समय पर ये पहुंच जाए। और जिस रेमडेसिविर को लेकर हाय हाय मची है, हाय तौबा मची है, कहीं ना कहीं उससे लोगों को राहत मिले तो एक अच्छी खबर है इस बीच में। लेकिन चैलेंज यहीं खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा है मौतों का वो बढ़ते जा रहा है। हमने बीते 24 घंटे में इंदौर में, भोपाल में भी देखा, करीब 80 लोगों को दफन किया गया अलग अलग शमशानों में। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। उसके अलावा इसी तरह की स्थितियां रतलाम में बनी है, इसी तरह की स्थितियां इंदौर में बनी है। अलग अलग जिलों से खबरें आ रही। कई ऐसे नए जिले हैं जहां कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है और ये भी कहा गया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोग घरों से ना निकले, इसलिए इसको कर्फ्यू का नाम दिया गया। लेकिन जैसे ही ये रेमडेसिविर की जो व्यवस्था की गई है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट सिंचाई मंत्री है और इंदौर के प्रभारी बनाया गया उनको, उन्होंने क्या कहा है और खंडवा में जब ये पहुंचे हैं बॉक्स, तो वहां का क्या कहना है ADM का, सुन लीजिए। रेमडेसिविर के इंजेक्शन हमको शासन से प्राप्त हुए हैं, जो चापर के द्वारा शासन द्वारा हमको पहुंचाए गए, जो हमने एयर स्ट्रिप से प्राप्त किए 12:41 बजे। हमने उनको जो है प्राप्त करके जो है जमा कर दिया। अभी हमारे पास में 192 रेमडेसिविर के इंजेक्शन अभी मिले और पूर्व से हमारे पास इसका स्टॉक उपलब्ध है। जिले वाइज भेज रहे हैं, ग्वालियर भेज रहे हैं, रीवा भेज रहे हैं, जबलपुर भेज रहे हैं, रतलाम भेज रहे हैं, ये सब वहीं के हैं। खरगोन भेज रहे हैं, सब इसके लेके हम मात्रा के अनुसार पात्र जो संख्या उनके हिसाब से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज और शासकीय और जिला अस्पताल में ये जा रहे हैं। और रेमडी की जो शिविर है, रेमडेसिविर अति शीघ्र जल्दी से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मरीज हैं उनको ये हम इंजेक्शन दे पाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयास रहते हैं, वचनबद्ध हैं और युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस रेमडेसिविर के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ये उसी का नतीजा, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की। हम कोशिश करें, निरंतर प्रयास करें, क्योंकि मांग और पूर्ति थोड़ा, आप जानते हैं कि जो मांग करते रोज से डबल हो जाती है, वो हम डबल करते तो फिर 4 गुना हो जाती है। इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है और ऐसे आपके संज्ञान में कहीं हो तो मुझे बता दें। ऑक्सीजन के लिए मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री से मेरी निरंतर चर्चा हो रही है। उसके बाद मैंने हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश का नेतृत्व करके नरेंद्र तोमर जी से, अपने उनके गहलोत जी से, थावरचंद जी से और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, कुलस्ते जी से और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी से भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको जो ऑक्सीजन की खपत हो रही है अधिक से अधिक केंद्र सरकार से हमको मिले। ये मैंने अनुरोध किया। तो यही बड़ा चैलेंज है, जैसा कह रहे थे तुलसी सिलावट की, पहले दिन कुछ होती है मांग, उसके बाद फिर और मांग बढ़ जाती है, फिर 4 गुना मांग बढ़ जाती है। थोड़ी सी दिक्कत है, उन्होंने माना है इस बात को, लेकिन
लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहा है। ये आप सुन रहे थे मंत्री जी को, लेकिन मंत्री जी के अलावा सरकार के मुखिया, सरकार के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, ताजा सुन लीजिए जरा। आज 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव प्रकरण आए हैं, लेकिन कल और आज की संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए लगातार अगर हम प्रयास करें तो यह संभव है कि एकदम तेजी से जो संक्रमित भाई बहनों की संख्या बढ़ रही है उस पर हम नियंत्रण कर पाए। और सबसे पहले जरूरी वही है कि कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के सभी उपाय किए जाएं। इसमें आप सब बहन और भाई सहयोग करें, क्योंकि आत्मानुशासन, खुद का संकल्प और खुद की यह दृढ़ इच्छा शक्ति कि हम हमारे गांव में संक्रमण नहीं फैलने देंगे, हम हमारे मोहल्ले में नहीं फैलने देंगे, फैला है तो यही रोक देंगे, इसके लिए मिलकर साथ बढ़ना पड़ेगा। कल कोरोना वॉलंटियर्स से भी मैंने चर्चा की, वो भी उत्साह से काम में लगे हैं, संयम से, धैर्य से और उत्साह से हम इस महामारी से जीतने में लगे हैं और हम सब मिलकर इस पर विजय प्राप्त करें। चलिए, जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि संयम और धैर्य, और यही बात हमने शुरुआत में आपसे कही कि संयम धैर्य की जरूरत है, लेकिन इस बीच में बड़ा चैलेंज तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार संक्रमित जो मरीज है उसमें इजाफा हो रहा है। हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही, कहीं कोरोना कर्फ्यू है और कहीं कुछ और। मेरे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, हम उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद इंदौर की हाल भी समझेंगे हम इंदौर संवाददाता से। हाँ संदीप, आपका स्वागत है। लेकिन क्या कहेंगे आप, क्या स्थितियां हैं मध्य प्रदेश की? अलग अलग शहरों की बात करें हम तो कितना इजाफा हुआ संक्रमितों में, और उसके साथ सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है, क्या अब यह माना जाए कि रेमडेसिविर जिसका लगातार मांग की जा रही थी, कुछ हद तक तो सरकार ने पूर्ति की है? जी बिल्कुल है। जिस तरह से रेमडेसिविर को लेकर के कहीं न कहीं सियासत भी चल रही थी और उसकी कमी कहीं न कहीं देखने को मिल रही थी, वो चीज अब सरकार इस पूरे मामले में हरकत में आई। लगातार जिस तरह से सरकार ने कोशिश की है, वो चीज उसकी अब आपूर्ति भी करती नजर आ रही है। अगर आज हम बात करें तो जिस तरह से करीब 200 यहाँ से बॉक्स आए हैं इंदौर में, और उसमें करीब 9,300 के आसपास रेमडेसिविर के इंजेक्शन करीब हैं, जिसमें करीब करीब सभी जिलों में जिस तरह से मांग है तो हेलीकॉप्टर या चॉपर के द्वारा प्रदेश सरकार के द्वारा इंजेक्शन भेजी जा रही, ताकि तत्काल प्रभाव से मरीजों को उसका फायदा मिल सके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की भयावह स्थिति है, आंकड़े हैं जो कल देर रात तक के 3,63,000 से ऊपर एक्टिव मरीज मध्य प्रदेश में है। अगर भोपाल की हम बात करें तो महज भोपाल में 65,000 से ऊपर मरीज भोपाल में है, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में मरीज भोपाल में है। अगर इतने मरीजों की हम बात करते हैं, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि इनके संपर्क में कितने होंगे और जो कि आगे हो सकते हैं और भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, यानी कि इसका आंकड़ा लगाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश की जो 7.5 करोड़ की जनता है, यानी कि करीब 3,63,000 का जो आंकड़ा है, तो ये कई गुना बढ़ सकता है। यानी कि प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत की बात हो रही थी, लगातार ऑक्सीजन की किल्लत को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से तुलसी सिलावट भी बोल रहे थे, सरकार के अलग अलग जो मंत्री है वो भी बोल रहे थे कि आज कुछ आंकड़े और होते हैं, कल आंकड़े और अचानक बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा सा समस्या में है, दुविधा में है। और आंकड़े जिस तरह से जरूर आपूर्ति होनी चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं आपूर्ति में दिक्कत हो रही है। जी चलिए, हम इंदौर चलते हैं, इंदौर से भारत जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत, इंदौर में वैसे भी कहा जाता है कि लोग बड़े मिलकर आगे साथ देते हैं, आते हैं, और हमने ये भी देखा कि एक नई जगह तैयार हो गई जहां हजारों लोगों को ये कहा जाए इलाज मिल पाएगा। सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन इस बीच में खबरें ये भी है कि वहां भी चिंता तो लगातार बढ़ रही है। देखिए, वाकई मनोज जी, अगर बात करें संक्रमण, क्योंकि ऐसी महामारी है जिसके कारण एक बार फिर हमें दूसरी लहर से गुजरना पड़ रहा है, और साफ है कि काफी हद तक अगर इंदौर की बात की जाए, क्योंकि इंदौर शहर वासियों के अलावा आसपास के जिलों के जो मरीज है उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से भी कुछ जो गंभीर मरीज है उनका इलाज भी इंदौर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में किया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं जिस जो बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रशासन की तरफ से इंजेक्शन ना मिल पा रहे हैं समय पर, ना फिर ऑक्सीजनों की कमी आ रही, ये मानते हैं कि वाकई कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है उसके पहले ही वहां पर आपस में कंसल्टेंट किया जाता है। खुद कलेक्टर मनीष सिंह ने इस चीज की जानकारी दी है कि इस समय इस महामारी के दौर में सभी हॉस्पिटल्स एक दूसरों की मदद कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि जैसे अगर इंदौर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है कि 1 आध घंटे का समय ऑक्सीजन का, तो संबंधित पास का कोई हॉस्पिटल है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के सिलेंडर है तो वहां पर भिजवाया जाता है। इस तरह का भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, जैसा कि आपने जिक्र करा कि इंदौर के एक यहाँ पर जो आश्रम है जिसको अब कोविड सेंटर के रूप में लिया जाएगा, तो यहाँ पर भी बेहतर सुविधा के साथ जो है इसको शुरुआत की जा रही है, क्योंकि वहां पर बनाने का भी जो है कोविड सेंटर बनाने का भी एक सबसे बड़ा उचित ये उद्देश्य था कि वहां पर जो राधा स्वामी जो ट्रस्ट है वो उन्हें जो है मदद कर रहा है वहां पर भोजन की और इसके अलावा अन्य सामग्रियों की जो है उनकी तरफ से मदद ली जा रही है। साथ ही साथ वहां पर बेड के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो की जाए। आर्टिफिशियल जिस तरीके से बेड है जो उपलब्ध तकरीबन 500 के करीब जो बेड है अभी शुरुआती दौर में तैयार किए जाएंगे। वहां पर टॉयलेट की सुविधाएं पर्याप्त रूप में है, क्योंकि अगर संक्रमित मरीज है तो उसके लिए जो है पर्सनल टॉयलेट होना बहुत जरूरी है, उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो तमाम सुविधाओं के साथ इंदौर को एक बड़ी शुरुआत की जा रही है। जिस तरह से संक्रमण फैल रहा लगातार, ये वाकई चिंताजनक बात है। हॉस्पिटलों में वाकई ही कमियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कमियों की बात की जाए तो क्योंकि अभी जिस तरह से मरीजों में जो गंभीरता जो लंग्स पे ये इफेक्टेड कर रहा है तो उन्हें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर हम बात की जाए तो उसके लिए लगातार क्योंकि इंदौर एक ऐसा हब है जहां पर सबसे पहले इंजेक्शन जो है इंदौर में उपलब्ध किए जाएंगे और फिर उसके बाद आसपास बिल्कुल आज किए भी गए हैं, बने नहीं भरत मेरे साथ किए भी गए हैं और कई जगह ये इंजेक्शन जो है वो पहुंचाए गए। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी से चेतन जी और कांग्रेस से फिरोज जी, आप जुड़े हुए हैं क्या? चेतन जी, संदीप, मैं और आपसे समझना चाहूंगा, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि यह बात सच है कि स्थिति विकट है, लेकिन लगातार सरकार इस बात के प्रयास कर रही है। लेकिन कई जगह से जो खबरें दूसरी तरह की भी आती है, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा समय है और व्हाट्सएप पर कुछ ऐसी खबरें आ जाती है कि यहाँ इंजेक्शन मिल जाएंगे या यहाँ से इस तरह की व्यवस्था हो जाएंगी, तो लोग एक दूसरे को बहकाने का प्रयास भी कर रहे हैं और ये थोड़ा पैनिक करते हैं। तो क्या इस पर भी सरकार की नजर है? बिल्कुल, देखिए इस तरह की स्थिति को देखते हुए आज एक गाइडलाइन जारी की गई है, केंद्र की ओर से भी गाइडलाइन जारी की गई है जो कि आज रात से लागू हो जाएगी। अगर सोशल मीडिया में किसी भी तरह की कोरोना संक्रमण को लेकर के भ्रामक जानकारी अगर कोई भी वायरल की जाती है उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि जिस तरह से पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उसके खिलाफ जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह से जानकारियां, लोग भ्रामक जानकारियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उस पे कहीं न कहीं नजर है प्रदेश और केंद्र सरकार की, और आईटी सेल के माध्यम से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की जानकारी दी गई है। आज रात से वो लागू हो जाएगी, करीब 8 बजे के बाद से ये नियम लागू हो जाएगा। यानी कि अब अगर कोई भी गलत भ्रामक जानकारी देता है तो वो सरकार की नजर से या कानूनन कहीं से भी नहीं बचेगा, पुलिस की उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। चेतन जी जुड़ गए मेरे साथ, भारत बने रहिए, मैं आप पास लौट रहा हूं। चेतन जी, स्थितियां बड़ी विकट है मध्य प्रदेश में कहें बल्कि देश भर में, पर यह बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी, क्योंकि ये ऐसा है कि हर किसी घर से इस समय खबरें आ रही है कि वहां कोरोना का मरीज पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव पाए गए हैं। आप देखिए इंदौर का जिक्र भी हो रहा था, पूरा परिवार मालनी गौड़ का ही हो गया। तो ये किसी एक परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बड़े चैलेंज में जो दिक्कतें सामने आ रही है अब कहीं उसमें विराम लग पाएगा? देखिए मनोज जी, कहाँ जा करके ये चैन टूटेगी अभी से कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने अपने सारे सार्थक प्रयास करने प्रारंभ किए। मैं समझता हूँ कि प्रयास की पराकाष्ठा को भी पार करेगी सरकार, लेकिन जो चैन टूटने का जवाबदारी, जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो तो हमको, आपको, जनता को मिलकर के निभानी है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कहीं की न्यूज चैनल पर चर्चा हो रही थी कि महाराष्ट्र को लॉकडाउन किया, लेकिन आप नेशनल न्यूज चैनल को उठा करके देखिए तो अगर इस तरह का लॉकडाउन करके आप चैन सोच रहे हो कि टूट जाएगी तो बेहतर है आप क्यों इस तरह की फॉर्मेलिटी करते हो? क्योंकि देश और देश की जनता इतनी कैजुअलिटी देखने के बाद, इतनी विपरीत परिस्थितियां, आज मानव सभ्यता खत्म होने की कगार पर है और उसके बाद भी अवेयरनेस नहीं है। अगर सरकार के भरोसे हम सोच लें कि सरकार के भरोसे
इस संक्रमण की लड़ाई को हम जीत लेंगे। तो मैं बहुत जवाबदारी और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये गलती आपकी आखिरी गलती साबित होगी। आज हमको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, आज ऑक्सीजन नहीं मिलता है, कई बार हमको दवा नहीं मिलती। 3 दिन पहले किस तरह के इंजेक्शन की मारा मारी थी, शमशान घाट भरे पड़े हैं। ईश्वर न करे कि हमारी आपकी गलतियों का खामियाजा इस शहर में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़े कि रोडों पर लाशें पड़ी, उनको कोई उठाने वाला नहीं मिले। परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं और इन परिस्थितियों को लेकर के लगातार, चाहे वे केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकार हो, सबने कहा कोरोना गया नहीं है, कम जरूर हुआ है हमारे आपके बीच। जिस प्रकार से वैक्सीन हमने जनवरी में चालू किया, क्या परिस्थितियां थी, उसको लेकर के किस तरह से देश में एक मखौल उड़ाने की जो कोशिश की गई, आज सारा देश उस बात को भुगत रहा है, सारा देश भुगत रहा है। जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के इस देश में एक भ्रम का वातावरण पैदा किया गया, हमारे देश में कितने लोग उस भ्रम के माया जाल में हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं, आप समझ रहे हैं। लेकिन आज उसका परिणाम सारे हिंदुस्तान को भुगतना है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं कि जिसको है उसी को है। ये तो समझिए कि जैसे हमने मालिनी गौड़ का दिया, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे भी पॉजिटिव आए। दुर्ग से एक खबर आई है कि वहाँ भाजपा कांग्रेस के 2 बड़े नेता एक्सपायर हो गए हैं। हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। और दमोह से अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहां के जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा भी पॉजिटिव पाए गए। मेरे साथ इस वक्त फिरोज सिद्दीकी जुड़े हैं। फिरोज जी, चैलेंज बड़ा है, बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने भी, हम सबके सामने भी, लेकिन इसमें जरूरत है एकजुटता की, जरूरत है एक दूसरे के सहयोग की। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी तो सहयोग कर ही रही है। आज भी कमलनाथ जी ने जितने बयान दिए, सब बातें में उन्होंने कहा कि सरकार जो है प्रचार प्रसार को छोड़ना चाहिए। ये अपने जो प्रचार कर रहे हैं कि ये साहब हेलीकॉप्टर से वैक्सीन बुलाई जा रही है, अरे आपने ऑर्डर ही नहीं दिया, आप तो सो रहे थे घर में, तो अब आज तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और क्या करिएगा। लेकिन सब लोगों को, हम लोगों को साथ जुट के काम करना चाहिए। लेकिन सरकार आंकड़े छुपाने में, लीपापोती करने में लगी हुई है। आप बताइए कितने दिन हो गए, 1 महीना हो गया कोविड की। WHO पहले ही कह चुका था कि साहब सेकंड लहर आ रही है, तैयार रहिए सब लोग। हम तैयार नहीं की हमने, लेकिन अब तो चेतिए। अब तो आप नए जितने सरकारी भवन है, हमारा सेंट्रल जेल है जो जिसमें काउंटिंग होती है, जो पुरानी जेल है वही खाली पड़ी है, उसी को आप क्वारंटीन सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाइए। लेकिन ऐसा कुछ काम करते दिखे तो सरकार सुबह आती है, बयान देती है, वापस चली जाती है अपने घर। बस इतना ही काम हो रहा है। मुझे अभी किसी पत्रकार ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि होशंगाबाद के अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल, तो लेटर पैड पे लिख के अपने मरीजों को दे रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आप अपने मरीज को कोई दूसरे अस्पताल में ले जाइए। और सरकार कह रही नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, कोई बेड की कमी नहीं है। कैसे मैं लौट रहा हूं, मैं जरा इंदौर को समझ लूं। मेरे साथ भरत जुड़े हैं। भरत, कई जगह से खबरें भ्रामक भी आ रही है और वो पैनिक करती है, तो क्या उसको लेकर भी वहां कलेक्टर और बाकी लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं? और जो अस्पतालों की स्थिति थी, जो खबरें आ रही थी, क्या कुछ राहत मिली है अब? देखिए, वाकई ये खुद कलेक्टर मनीष सिंह भी मानते हैं कि ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, क्योंकि आसपास के राज्य, क्योंकि महाराष्ट्र से हमारे पास जो है ऑक्सीजन आती थी, वहां पर भी पैनिक जैसी स्थितियां, वहां पर मरीज बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उसके दौरान मरीजों की बढ़ती संख्या, अभी अगर हम इंदौर की बात की जाए तो तकरीबन 7,000 बेड हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज्यादा मरीज जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए ही है, जिनकी स्थितियां काफी नाजुक बताई जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और एक बहुत अच्छी खबर जो मिल रही है कि इंदौर को जो है पर्याप्त मात्रा में एक रिलायंस के नामक एजेंसी के द्वारा एक बड़ी मात्रा में जो है ऑक्सीजन मिलने की संभावना है। इंजेक्शन को लेकर के बात की जा रही है तो लगभग कल तक इंदौर को एक बड़ी सौगात मिल सकती है कि जिन कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी थी, उन कंपनियों ने कल, जहां तक है, वैक्सीनेशन को लेकर के एक बड़ी खेप जो है इंदौर में पिछले 2 दिनों के अंदर मिल सकती है, जो कि आसपास के जिले और प्रदेश में भी बहुत धन्यवाद। अच्छी खबरें आपके पास भी, और इस समय ऐसी खबरें चाहते लोग कि पर्याप्त रेमडेसिविर की व्यवस्था हो जाए, पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए। चेतन जी, आप सुन रहे थे फिरोज सिद्दीकी जी को, वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी देर कर दी और आग लगी तो फिर कुआं खोदने बैठ गए। ये तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, केवल और केवल आरोप लगाना। तो पूछना चाहता हूं कि आज भी जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, एक चैनल पे पूछ रहे थे कि रेमडेसिविर ICMR लिख करके दे दे कि
वो इसको कोरोना को रोकने में सफल नहीं है। मैं फिरोज जी इस चैनल पर जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि कोरोना को रोकने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त नहीं है। अगर मेरी बात गलत है तो आप कोर्ट में मेरे खिलाफ केस लगा दीजिएगा, मैं उसको फेस करने को तैयार हूं। एक भ्रामक जानकारी दे करके क्यों आखिर हम इस देश में क्राइसिस पैदा करना चाहते हैं? उसका इफेक्ट केवल मनोज जी इतना है कि वायरस का जो संक्रमण प्रारंभ हुआ है समय रहते कर लिया तो उस वायरस का संक्रमण वहां पर हो सकता है रुक जाए और उसके भी दो रिजल्ट संक्रमण है चेतन जी इस समय, एक वायरस है और एक वायरल है। नहीं वायरस की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ एक वायरल भी बड़ा संक्रमण हो गया। 25% उसका रिजल्ट है जी और उसको लेकर के जिस तरह की एक हवा बनाई गई हमारे हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले लोगों की मेंटलिटी है काला बाजारी रखो, जमा करो, जमाखोरी। सच में कह रहा हूँ, अब कोई कमी नहीं है, जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई कमी नहीं है। आप मेरे मित्र बोल रहे हैं कि हमको किसी पत्रकार बंधु ने ट्वीट करके कहा, सारा सोशल मीडिया ट्वीट करके भी है, सोशल पे भी है, फेसबुक पे है कि किस तरह से मध्य प्रदेश शासन का हेलीकॉप्टर, मध्य प्रदेश शासन के हवाई जहाज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जहां जहां जो आवश्यकता है उसकी आपूर्ति करने में लगे हुए हैं। मेरे मित्र कह रहे हैं कि हमको फला जगह एक्वायर कर लो, उसको सेंटर बना दो। कहाँ है डॉक्टर? अभी मैं एक बहुत बड़े चैनल पर देख रहा था, वहां पर हमारे एम्स के डॉक्टर जो बैठे थे, एक जो इनकी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के महाराष्ट्र के सदस्य, सबने बहुत साफ कहा भैया हम तो होटल ले लें, सब ले लें, डॉक्टर कहां से ला दें, स्टाफ कहां से ला दें? क्योंकि इस काम को, इस संक्रमण को रोकने में जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल फोर्स है वो भी उतना प्रशिक्षित होना चाहिए। कहने से, गाल चलाने से सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता ना। ये सुनामी है, सुनामी को रोकने में जापान भी सफल आज दिन तक नहीं हुआ है। इसलिए हम आप सब मिलकर के अगर काम करेंगे तो इसको सबसे पहली प्राथमिकता है इस चेन को तोड़ना। आज सरकार ने फैसले लिए, आज एम्स को पूरी तरह से कोविड सेंटर में तब्दील किया है, आज नर्मदा अस्पताल को पूरी तरह से कोविड सेंटर में तब्दील किया है, आज हमने जो भोपाल में हमारा रेड क्रॉस है उसको पूरी तरह से कोविड सेंटर में तब्दील। इन तीनों को हम इसलिए कर पाए मनोज जी कि यहाँ पर पहले से डॉक्टर्स हैं, प्रशिक्षित नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, बिना उसके हम कहीं भी किसी को आइसोलेशन कर दें, क्वारंटीन कर दें। सिद्दीकी जी ये एक बड़ी परेशानी है कि स्टाफ कहां से लाएंगे आप? ये यदि ये व्यवस्थाएं जुटा भी लेते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं वहां एक बड़े धार्मिक संस्थान ने इंदौर में व्यवस्थाएं कर दी है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स की जरूरत होगी, जो अन्य डॉक्टर्स हैं या अन्य स्टाफ के लोग हैं उनकी जरूरत होगी, ये कहां से पूर्ति होगी? मनोज जी, हेलो जी कहिए। हाँ मनोज जी, देखिए ये बात तो सही है कि जब आग लगी, जब हम कुआं खोदने लगे, अब उस बात पे लकीर पीटने से अब फायदा नहीं है। लेकिन अब आपको अपनी जनसंख्या को बचाना पड़ेगा। अब आज जाके सरकार जो है जागी, तो अब 3 नए कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये ऐसी खबर आ रही है कि इसको बनाए जा रहे हैं, अभी कन्वर्ट होगा ये नहीं पता है, लेकिन अभी बनाए जा रहे हैं जी। हाँ, और ना ही किसी के पास ये सूचना है कि अब एम्बुलेंस लेके वहां चले जाइए या इन जगहों पर अब चले जाइए, ये ऐसी अभी किसी के पास सूचनाएं नहीं है। अब अगर हमारे इतने डॉक्टर्स थे जो रिटायर होके चले गए हेल्थ डिपार्टमेंट के, हम उनको वापस बुला सकते हैं, उनको काम पर लगाया जा सकता है। जो लोग नर्सिंग स्टाफ जो है, स्थिति ये है कि जेपी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ तक नहीं है। आप जो कॉलेजेस में पढ़ के पास आउट हुए हैं नर्सिंग स्टाफ, आप उनको लेके आइए। जो हमारे गांधी मेडिकल कॉलेजेस, जितने मेडिकल कॉलेजेस में हमारा जो फाइनल ईयर जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप उन डॉक्टर्स को लाइए। जो लोग प्रोफेसर्स हैं उन डॉक्टर्स को लाइए। हालांकि वो जो क्लिनिकल स्टाफ नहीं है, वो थ्योरेटिकल स्टाफ है, लेकिन आप जब स्थितियों को शुरुआत करेंगे तो चीजों को सामने आएगा। अब सरकार जो है, ये मैंने कितने सारे आपको पॉइंट्स बता दिए। हमारे पास हर मेडिकल कॉलेज में, हमारे पास 20 मेडिकल कॉलेज है, तो हर मेडिकल कॉलेज में 100 डॉक्टर चलिए बिल्कुल, मुझे लग रहा है आपकी बात को भी सरकार समझ पाएगी और ये वक्त इसका नहीं है कि हम पक्ष और विपक्ष में पड़े। आप दोनों में को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सच ये है कि स्थितियां तो विकट है, स्थितियां भयावह है, पर डरने की जरूरत नहीं है। सरकार लगी हुई व्यवस्था में, बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज को पार पाना और हम सबके सहयोग से ही ये हो पाएगा, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। जो हुआ, कहते हैं कि जो हो गया यदि आप उसको याद करेंगे तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे। वर्तमान में क्या करना है उस पर जिए तो ज्यादा बेहतर होगा कि कैसे अब जो हो गया होने दीजिए, पर अब कैसे कर पाए, तो सरकार इस पर काम कर रही है। कई जगह रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त मात्राएं पहुंचाई गई है और जहां तक ऑक्सीजन की बात है, इंदौर से अच्छी खबरें आ रही है कि
कुछ नई कंपनियां दिखाई देंगी और वो बड़ा सहयोग करने जा रही है इंदौर को। और इंदौर में तो दिखता भी है, वहां अलग तरह का काम होता है, लेकिन इंदौर जैसी स्थितियां, इंदौर जैसी जो सबक लिया इंदौर ने, वो सब जगह लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये समय इसी बात का है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। पहले तो अपने आप को बचाएं ताकि वहां तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि धीरे धीरे करके यदि संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो ये चैलेंज और बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटन पर।